बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम जिस बुक से रिलेटेड है उस बुक का नाम अलग अलग जगह पे अलग हो सकता है। हमारा तो ये एडवांस कैलकुलस की प्रॉब्लम है। चैप्टर का नाम सेम होगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। यानी जब मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना हो किसी का, जैसे हमें u का फाइंड करना है तो यहाँ पर सेवरल वेरिएबल्स हैं a b c। इन ए प्लेन ट्राइंगल फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u, और u की वैल्यू गिवन है cos a इंटू cos b cos c। प्लेन ट्राइंगल का मतलब आपको मालूम ही है। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल अगर है जिसके एंगल a b c हैं तो आपको मालूम है इंटीरियर एंगल का जो सम होता है यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री यानी पाई रेडियन के इक्वल होता है। ये एक कंडीशन है जो इनडायरेक्टली हमको यहाँ पर दे रखी है, यानी ऐसे कह के हमें एक कंडीशन दे रखी है। यानी हमारी ये प्रॉब्लम जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा की, मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन विद साइड कंडीशन, यानी यहाँ पर ये साइड कंडीशन दे रखी है। ये साइड कंडीशन आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली दे दी जाती है। अब इससे हम जो है एक नया फंक्शन जो होता है डिफ़ाइन करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक नया फंक्शन ये कैपिटल F है, जो आपको मालूम है कि जो आपको गिवन फंक्शन होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं, यानी जैसे u दे रखा था उसके साथ में हम लैम्डा का यूज़ करेंगे, लैम्डा इंटू और ये जो वैल्यू है, लेकिन ये इक्वेशन है उसमें आप राइट हैंड साइड में ज़ीरो बनाने के लिए पाई को ले जाएंगे लेफ़्ट हैंड साइड, जो कि माइनस हो जाएगा। तो हमें मिलेगी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी माइनस का पाई। यहाँ पर u की वैल्यू जो गिवन होगी, यानी जो भी फंक्शन दे रखा हो उस फंक्शन को यहाँ पे लिख देंगे। तो कैपिटल F की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है। u की वैल्यू दे रखी थी cos a इंटू cos b इंटू cos c और प्लस लेमडा टाइम्स a प्लस b प्लस सी माइनस पाई। जब f मैक्सिमा होगा तो आपका u v जो फंक्शन के मैं बारे में बताना u के बारे में वो मैक्सिमा होगा, और ये मिनिमा होगा f तो ये भी मिनिमा होगा। हालांकि हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, बताना है कितनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम मैक्सिमा या मिनिमा जब होता है तो f जिस पे डिपेंड कर रहा है, यानी ए बी सी पर, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C वेरिएबल हैं इन पर, तो इनसे का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। इससे इक्वेशंस मिलेंगी और उन इक्वेशन को हम सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, यानी वो पॉइंट फाइंड कर लेंगे जिस पॉइंट पर फंक्शन या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। फिर हमारा जो सेकेंड डेरिवेटिव f का जो डेरिवेटिव होता है कैपिटल F का, उसके साइन से पता चलता है कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है इस पॉइंट पर जो हमें यहाँ फाइंड करेंगे ए बी सी। और फिर हम जब पता हो जाएगा कि ये मैक्सिमा है इस पॉइंट पे, क्यों मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो फिर हमको उस पॉइंट पर वैल्यू भी यहाँ पर u में वो ए बी सी की वैल्यू जिस पर कैपिटल F का जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो निगेटिव होगा तब मैक्सिमा होता है, आपको मालूम ही है। तो फिर हमें u की वैल्यू मिल जाएगी मैक्सिमम, जिसके लिए कैपिटल F के सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो उससे हम ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे। चलिए हम लोग सवाल को आगे ले जाते हैं। सबसे पहले तो हमें वो पॉइंट फाइंड करना होगा जो मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट होता है, यानी जिस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम लिख देते हैं क्योंकि पहले से हमें नहीं मालूम है मैक्सिमा ही होगा। तो हम दोनों कंडीशन को लेके चलते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा जो भी हो, मिनिमा ऑफ कैपिटल F, क्योंकि कैपिटल F का होगा वही u का होगा, यानी वही नेचर होगा। तो इसके लिए हमें पहले फाइंड करना होगा f, क्योंकि ये a b c तीन पर डिपेंड करता है तो पार्शियल डेरिवेटिव f का फाइंड करेंगे a के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जैसे कि डिफ़ाइन किया था तो इसको हम a के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे f की वैल्यू को। f की वैल्यू है cos a इंटू cos b इंटू cos c प्लस लेमडा टाइम्स
ए प्लस बी प्लस सी। इसमें हम ये वैल्यू तो हम थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व कर देंगे और बाकी सिमिलरली करके लिख सकते हैं आप। तो जब हम डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे इस टर्म का, ये प्लस का साइन एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो जाएगा। तो इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो फिर इसमें ए के लिए बी और सी तो कांस्टेंट होगा, तो उसको तो हम बाहर लिख लेंगे। कॉस का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं, सिर्फ इस कॉस का डिफ्रेंशिएशन करना होगा जो कि माइनस का साइन ए आ जाएगा, और बाकी कॉस बी कॉस सी तो कांस्टेंट है, उससे हमने बाहर ले लिया था। अब प्लस का साइन लगा के इसका डिफ्रेंशिएशन करना, इसमें भी लेमडा जो है वो कांस्टेंट ऐसे बाहर लिखते हुए ए का ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। बाकी तो आपको मालूम है ए क्योंकि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हो रहा है इनका इस ए के रिस्पेक्ट में, तो ए के लिए बी और सी तो कांस्टेंट होंगे और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता है। तो इस तरीके से हमको डेल एफ ओवर डेल ए की वैल्यू मिल गई, यानी माइनस का साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी और प्लस का लेमडा। और चूँकि ये फंक्शन जो कैपिटल एफ है या यू था वो जिस तरीके से, जैसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, जिस तरीके से ए के लिए था वैसे बी के लिए वैसे सी के लिए, मैंने सिमेट्रिकल है ये कैपिटल एफ ए बी सी के लिए, तो सिमिलरली करके भी हम लोग आप लिख सकते हैं या दोबारा से आप कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं कैपिटल एफ अपान कैपिटल ए की वैल्यू। देखिए ए जहाँ पर ए था तो ए वाला यानी कॉस ए साइन ए में चेंज हुआ है, बाकी वैसे ही रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर जब हम फाइंड करेंगे कॉस बी यानी ए की जगह जब बी हो जाएगा तो बी वाला चेंज होगा, यानी कॉस बी जगह पर यहाँ बस माइनस का साइन बी हो जाएगा। माइनस शुरुआत में लिखा रहने दें और जो कॉस ए है वो लिखा रहने दें। हम कैपिटल एफ को देखेंगे और उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस ए और कॉस सी तो कांस्टेंट होंगे, बाहर लिख लिए ये दोनों, और कॉस बी का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन बी हो जाएगा। और इसी तरीके से लेमडा कांस्टेंट और यहाँ पर बी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, बाकी तो सी और पाई का 0 हो जाएगा, ए का 0 हो जाएगा, तो ओनली इतना आ जाएगा। इसी को देख के हमने यहाँ लिख दिया और इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। आगे इनको बुलाना होगा। ऐसे ही एंड साथ साथ सिमिलरली कर सकते हैं। डेल एफ ओवर डेल वी की सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें आपको मालूम है कॉस से एफ़ की वैल्यू देख लीजिएगा पीछे, कॉस ए वैसे ही रहेगा, कॉस बी की वैल्यू वैसी रहेगी, कॉस सी का सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये साइन सी हो जाएगा माइनस का और प्लस का लेमडा। तो इस तरीके से आपको मालूम है ये वैल्यू होती है। और हम ऊपर लिख ही चुके हैं कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ एफ, तो हम लोग जानते हैं कि जब मैक्सिमा और मिनिमा होता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो होते हैं वो 0 के बराबर होते हैं। ये वैल्यू जो हमने फाइंड की है इसको हम लोग 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो ये एक्चुअल में हमें इक्वेशंस मिल चुके हैं, 4 इक्वेशन मिल चुके हैं। इसको आप ना देखें, हमें मेन फोकस आप यहाँ पर रखें, यानी 0 इसके बराबर है। तो यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू को तीनों से फाइंड करेंगे और इसको फाइंड करने के बाद इक्वेट कर देंगे। मीन्स यहाँ से जो भी लेमडा होंगे, जैसे कि हम इक्वेशन नंबर 2 से लेमडा की वैल्यू को फाइंड करें तो इस टर्म को जो कि माइनस है उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू जो है वो बन जाएगी, डायरेक्ट भी आप तीनों को इक्वल कर सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ये वैल्यू उधर पहुंच गई। ये तो हमने एक का दिखा दिया है। ऐसे ही आप इक्वेशन नंबर 3 से भी फाइंड कर लेंगे और डायरेक्ट सभी चूँकि लेमडा के बराबर है डायरेक्ट आप इस लेवल का क्वेश्चन है डायरेक्ट कर दीजिएगा। तो ये बन जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी। इस स्टेप को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप कर दीजिएगा। ये 4 इक्वेशन से हम लेमडा की वैल्यू देख रहे हैं कि वो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी, यानी तीनों वैल्यू इक्वेट हो गई। क्योंकि सभी लेमडा के इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि सभी को हमने बराबर रख दिया है, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, और इसी तरीके ये बराबर होगा कॉस ए। सभी लेमडा की वैल्यू आपस में बराबर कर दीजिए और यहीं से हम फाइंड कर सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी। इसमें ए वाला साइन होगा, इसमें बी वाला साइन होगा, इसमें सी वाला साइन होगा। अब यहाँ से कैसे हम फाइंड कर सकते हैं ए बी सी की वैल्यू, तो उसके लिए देखिए अगर हम डिवाइड कर दें, ये डबल डबल हैं सभी में, तो अगर हम डिवाइड कर देंगे डिवाइडिंग बाई होल इक्वेशन को डिवाइड कर दें, अगर कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ना सिर्फ ये कैंसिल हो जाएंगे बल्कि अपान में वही आ जाएगा, ए वाला है तो कॉस साइन ए के अपान में कॉस ए आ जाएगा, तो ये 10 बन जाएगा।
ऐसे यहाँ पर tan A बन जाएगी तो tan B tan C बन जाएगा और ये वैल्यू बराबर होंगी तो एंगल भी बराबर होंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करना है, हमको डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करेंगे तो sin A इंटू कॉस बी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर सब लिख के दिखा देते हैं, cos A इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। इस फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दिया, ऐसे ही सेकेंड वाले टर्म को भी डिवाइड करेंगे, cos A इंटू साइन बी इंटू कॉस सी और अपान में cos A इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। लास्ट वाले में भी ये हम यहाँ पर लिख देते हैं cos A इंटू कॉस बी इंटू साइन सी, अपान में आ जाएगा cos A इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। तो ये वैल्यू जो है वो cos B और cos C कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरीके से cos A से cos A और ये cos C से cos C कैंसिल है, cos A से cos A और ये यहाँ पर cos B से cos B कैंसिल हो जाएगा। साइन अपन cos की जो वैल्यू है वो tan A के इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से साइन B अपान cos B की वैल्यू जो होगी वो tan B के इक्वल हो जाएगी और साइन C अपान साइन C की वैल्यू ये tan C के इक्वल हो जाएगी। अब तीनों वैल्यू को देखें, तीनों tan इक्वल हैं, जिसका मतलब इनके एंगल भी इक्वल होंगे, A इक्वल होगा B इज इक्वल टू होगा ये C के। अब हम इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास था, जिसको हमने लिखा था A प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो उसकी जगह पर वहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी सभी B की जगह पर भी इक्वेशन नंबर 1 में हम A रख देंगे और C की जगह पर भी A, क्यों तीनों वैल्यू बराबर हैं। यहाँ से वहाँ से हम तीनों बराबर कर देंगे, वैल्यू पाई के इक्वल है तो 3 टाइम्स पाई जो है वो A के इक्वल आ गए। यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 3 टाइम्स A पाई के इक्वल आ गया, यानी पाई A की वैल्यू हमने π/3 को फाइंड कर लिया। और चूँकि A और B और C तीनों ही बराबर हैं तो तीनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, यानी वो पॉइंट हमें पता चल गया जिस पे फंक्शन या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। लेकिन आपको मालूम है कि अभी हमें और भी काम करना है और उसके लिए हमें साइन की ज़रूरत होती है। साइन देखना होता है कि D2F का साइन क्या होगा, D2F का साइन क्या होगा ये देखना होता है। और आपको मालूम ही है कि D2 क्या होता है, ये होता है DA डेल ओवर डेल, ये ऑपरेटर होता है, DV डेल ओवर डेल डेल V और प्लस DC डेल ओवर डेल C, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ऐप को यहाँ पर बाद में लिख देंगे। और इसका स्क्वायर जब करते हैं, जैसे कि इसे आप अपने सिंपल जो तरीका है समझने का उस तरीके से इसे समझें। वैसे तो ये किस तरीके से वैल्यू आएगी इतनी वो आपको अलग से पूछ लेना चाहिए अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर हम सिमेट्री का भी यूज़ करेंगे, यानी जैसा हमारा फंक्शन A के लिए वैसा B के लिए वैसे C के लिए। तो हम लिखने में थोड़ा टाइम की बचत करेंगे क्योंकि हम उसी सिग्मा का यूज़ करते हुए सिमेट्री का यूज़ है, तो सिग्मा का यूज़ कर लेंगे। और हमें 3 टर्म यहाँ पर एक ही टर्म लिखना होगा, यानी 6 टर्म होंगे तो हमें 2 ही टर्म लिखना होंगे क्योंकि 3 का 1 बन जाएगा इसलिए। तो ये हम बोल रहे थे कि आप एक फार्मूले के थ्रू इसको से कंपैरिजन करते हुए याद करें तो बेहतर रहेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि A² प्लस का B² प्लस C², सॉरी हमारा था होल अब स्क्वायर था, A प्लस B प्लस C का होल अब स्क्वायर था। तो हम क्या होल अब स्क्वायर कैसे करते हैं, पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर, तीसरे नंबर का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स पहला दूसरा, प्लस 2 टाइम्स दूसरा तीसरा, और फिर 2 टाइम्स तीसरा और पहला। ये फार्मूला हम लोग सभी लोग जानते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सिग्मा के यूज़ करते हुए इसे सिंपलीफाई करें, अगर ए बी के लिए सिमेट्रिकल है तो इन तीनों टर्म को हम लिख सकते हैं सिग्मा A², क्योंकि इसको जब ओपन करते हैं तो पहला टर्म तो यही हो जाता है, फिर A की जगह पर B होता है, फिर B की जगह पर C होता है, क्योंकि मालूम है 3 ही टर्म है। और यहाँ पर अगर 2 को कॉमन ले लें तो यही काम जो है हम यहाँ पर इसके लिए कर सकते हैं, यानी A भी लिख सकते हैं। बाकी तो आपको मालूम है, इसको तो लिखने के बाद आप यानी 2 पहले कॉमन ले लीजिएगा, उसके बाद A B B C C A बचेगा, उसके यहाँ पर ये लिख सकते हैं, A B आ जाएगा B C C A। तो यहाँ पर हमारे तो नंबर हैं A B C, और जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो मतलब अपनी प्रॉब्लम जो है वो ऑपरेटर की है। लेकिन आप इससे मिलान करते हुए अगर इस ऑपरेटर का होल अब स्क्वायर जो यहाँ पर है कैसे आया डिटेल के लिए तो आप पूछ सकते हैं अलग से, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम के लिए हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे
और डायरेक्ट ये टर्म ना दिखा के हुए, इन टर्म्स को ना दिखाते हुए यानी इस टर्म्स को लिखेंगे। फ़िलहाल अभी आप इसको अपनी प्रॉब्लम को आसानी से समझने के लिए इसको याद भी कर सकते हैं कि D2F की जो वैल्यू होती है, जिसका हमें साइन देखना होता है कि अगर निगेटिव साइन है तो मैक्सिमा होगा, पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा। तो ये वैल्यू जो है वो सिग्मा के फॉर्म में कैसे लिखी जाती है, सिग्मा तो हम ये और एफ़, चूँकि ये पूरा ऑपरेटर है और एफ़ पर ये जो ऑपरेट होगा तो ये वाली जो वैल्यू होगी बन जाएगी, इसको हम पहले लिख दे रहे हैं del 2f स्क्वायर। जिस तरीके से हमारा यहाँ पर ए स्क्वायर आया था तो इसका समझ लीजिए स्क्वायर हो जाएगा, यानी del 2 ओवर del a स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी यानी da का भी हो जाएगा स्क्वायर। इसी तरीके से, और ये चूँकि हमने सिग्मा का यूज़ कर लिया तो ये इस तरीके से तीनों टर्म ना लिख के हमने सिर्फ ये वाला टर्म, तीनों की जगह पर एक टर्म ये कर दिया है। ऐसे इन तीनों की जगह पर एक टर्म ये वाला लिखेंगे। लेकिन हमारे ये जो है सिंपल से नंबर नहीं बल्कि ये ऑपरेटर हैं, और ये ऑपरेटर जो है यानी सिंपल से मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट होगा, और कुछ चीज़ें तो मल्टीप्लाई में ही आ जाएंगी लेकिन कुछ तो जो है वो ऑपरेटर के तौर पर हम लोग कंसीडर करेंगे। जैसे कि डी ए पूरी वैल्यू है तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन ये ऑपरेटर जब इस पर ऑपरेट होगा तो हमें मिलेगा del 2, यहाँ पर चूँकि 2 टाइम्स तो वो होता ही है, अभी हमने दिखा दिया था वो आएगा ही, और सिग्मा का यूज़ कर लें तीनों के लिए हो जाएगा। तो और यहाँ पर del 2f यानी जब ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट होगा और f यहाँ से पर ये फंक्शन इस पर ऑपरेट हो जाएगा, यानी ये ऑपरेटर जब इस फंक्शन पर ऑपरेट हो जाएगा del 2f ओवर del a इंटू del v, del यहाँ से del v यहाँ से, दोनों का मल्टीप्लाई सिंपल भाषा में, और यहाँ पर ये जब इसके साथ में ये ऑपरेट होगा इस पर तो ये वैल्यू मिलेगी। बाकी डिटेल हमने कहा कि आपको अलग से लेना होगी, और इनका सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन यानी डी ए इंटू डी वी का। तो ये अपनी आसानी के लिए D2F की वैल्यू आप इतनी याद कर लें, इतनी वैल्यू इसकी होती ही है, और अपनी इस प्रॉब्लम को इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो D2F तो सिग्मा में अप्लाई करने से ये फ़ायदा हुआ कि हमें एक ही टर्म को ऐसे सॉल्व करना होगा, नहीं तो फिर आप क्या करते, ये टर्म लिखते उसके बाद यहाँ पर b हो जाता, फिर प्लस c हो जाता, तो सबके लिए कैलकुलेशन करना होता, तो अब नहीं करना होगा। अब लेकिन करना क्या है, ये वैल्यू रखना है। तो ये वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव f की है, हालांकि हम फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, इतना आया था। अब सेकंड डेरिवेटिव अगर आप f का निकालोगे, आप रफली यहाँ पर चाहो तो फाइंड कर लो, थोड़ी सी जगह है हमारे पास। इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर लो, तो del 2f ओवर del a स्क्वायर की वैल्यू, यानी हमें a के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना होगा। और a के लिए तो कॉस मतलब जो b और c कांस्टेंट है, लेम्डा भी कांस्टेंट है, तो इसका ही डिफ्रेंशिएशन करने होगा। माइनस वहाँ ले लें और साइन का डिफ्रेंशिएशन cos a हो जाएगा, और ये cos b और cos c को लिख ही देंगे, और ये तो लेम्डा तो 0 हो जाएगी, यानी हमारे पास माइनस में ये वैल्यू इतनी मिल जाएगी। वो हम नोट कर दे रहे हैं। ये वैल्यू सिग्मा तो हमें अप्लाई ही करना है, और ये वैल्यू आ चुकी है माइनस का cos a इंटू cos b इंटू cos c, जो आपका वो u दे रखा था वही तो है ये विद निगेटिव साइन, ये इतनी वैल्यू। और फिर यहाँ पर लास्ट में लिखना होगा डी ए का स्क्वायर प्लस आपकी 2 टाइम्स ये अब इस वैल्यू को लिखना होगा, यानी सिग्मा तो अप्लाई कर लीजिए, और फिर इस वैल्यू को हमें लिखना होगा, यानी जो हम b के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके आए हैं उसका a के रिस्पेक्ट में और डिफ्रेंशिएशन कर लें। यानी आपको अगर चाहिए है del 2f ओवर del a इंटू del f चाहिए है, तो आप जो पहले फाइंड करके आए हैं del f ओवर del v उसको a के रिस्पेक्ट में और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ऐसा समझ लें जैसे हम अलग से रफली सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, आप चाहे से वहीं बस क्वेश्चन में सॉल्व करके पहले से सॉल्व करके रख लीजिएगा और यूज़ कर लीजिएगा, और या फिर आप रफली आप भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास है, नोट कर लेते हैं। माइनस का है कॉस, इसकी वैल्यू है del f ओवर del v की वैल्यू, कॉस a है लेकिन साइन में b होगा, और कॉस c, और बाकी प्लस का लेमडा भी था, प्लस लेमडा था, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा सिर्फ, जिसको कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये साइन a इंटू साइन v, लेकिन ये कॉस में जो है
वो सी ही रहेगा, और ये तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो हो गया 0। तो ये वैल्यू मिली है, इसका हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, यानी del 2f ओवर del a इंटू del v की वैल्यू को रख देंगे, जो कि आ गई है sin a इंटू साइन b इंटू कॉस c, और मल्टीप्लाई में चल रहा है हमारा dA इंटू डी। हमें ध्यान रहे कि यहाँ से पहचान करते हैं, पता करते हैं कि फंक्शन हमारा कैपिटल F मैक्सिमा है, फिर अल्टीमेटली जो है U मैक्सिमा है या मिनिमा है वो पता हो जाएगा। उसके लिए अगर सेकंड डेरिवेटिव ये जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं d2f, अगर इसका साइन पॉजिटिव होता है तो मिनिमा और निगेटिव आता है तो मैक्सिमा होता है, यानी अब फोकस जो है इनके साइन पर है। अब साइन कैसे पता करें ये हमारे लिए है, और अभी इसको और सिंपल बनाने के लिए हमें जो कि इससे पॉइंट ऑफ जो मैक्सिमा या मिनिमा हमें मिला है, यानी जहाँ पर a की वैल्यू π/3 थी, b की वैल्यू भी, c की वैल्यू सब π/3 थी, उस पर हमें फाइंड करना। तो इसे सिंपलीफाई करना के लिए यहाँ पर a b c की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि इसमें a b c की वैल्यू पुट कर देते हैं, थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा। माइनस कांस्टेंट को हम सिग्मा के माइनस जो है वो कांस्टेंट है, सिग्मा के साइन से बाहर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a की वैल्यू रख दी है, कॉस कितनी आई थी, π/3 आई थी, कॉस ये भी π/3 रख देंगे, कॉस π/3 सब ये एक ही हैं, और इस पूरे में मल्टीप्लाई, ये सिंपल सिग्मा इन्हीं के लिए है, और dA स्क्वायर इन सब के लिए यहाँ तक के लिए है जो भी सिग्मा के बाद हैं। प्लस के बाद कनेक्शन टूट जाता है, 2 टाइम्स सिग्मा, और यहाँ पर भी हम वैल्यू लिख देते हैं साइन π/3 इंटू साइन π/3, जहाँ पर भी मतलब a b c है वहाँ पर हम π/3 लिख देंगे, क्योंकि सबकी वैल्यू बराबर ही आई थी, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था या मिनिमा था, यानी ये वो पॉइंट है जिस पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अब मैक्सिमा है या मिनिमा है ये पता करने के लिए इसके साइन को देखते हैं, तो इस पॉइंट पर इसके साइन को देखते हैं। तो इसके साइन को हमें देखना कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो ये कॉस π/3 मतलब कॉस कितना हो गया, 60 हो गया। कॉस 60 की वैल्यू तो 1/2 होती है, यानी ये भी 1/2, ये भी 1/2 इंटू dA स्क्वायर। फिर उसके बाद साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इंटू √3/2 इंटू ये 1/2 कॉस 30 की 60 की वैल्यू, इंटू में चल रहा था dA इंटू dB। ये 2 इंटू 2 इंटू 2 ये तो 8 हो जाएगा, और 1 का इंटू करेंगे 1/8 हो जाएगा, यानी ये कांस्टेंट है तो 1/8 को बाहर ले लेंगे, सिग्मा सिर्फ dA स्क्वायर पर अप्लाई हो गया। 2 टाइम्स यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई हो के ये 2 तो बाहर आ जाएंगे, और ऊपर नीचे ये 2 कैंसिल भी हो जाएंगे। 2 इंटू 2 यहाँ का 4 बन जाएगा, और √3 इंटू √3 3 होता है, तो ये तो 2 कैंसिल हो चुके हैं, और ऊपर तो बन गया है 3, तो 3 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में बन गया है 4, और सिग्मा अप्लाई हो रहा है dA और dB पर। अब ये ऐसे प्रॉब्लम हमारी थोड़ी सिंपल लगने लगी है, और इसका भी हमें साइन पता करना होगा कि इसका साइन क्या होगा। इसके लिए हम इस सिग्मा को दोबारा से ओपन कर लेते हैं, क्योंकि सिग्मा आपको मालूम है जैसा a के लिए है, मतलब सिमेट्रिकल फंक्शन होता है उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो अब सिग्मा जब हटाते हैं तो आपको फर्स्ट टर्म तो यही लिखना होता है जो लिखा है, प्लस के बाद में बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी, सिर्फ a की जगह पर आपको b लिखना होगा, और फिर इस टर्म को देख के b की जगह पर लिखना होगा c, बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी, और प्लस करते जाएंगे सिग्मा को हटाने के बाद। फिर उसके बाद ये अगले टर्म में भी यही करना है कि सिग्मा पहला टर्म तो यही लिखने हैं dA इंटू dB। फिर इस टर्म को देखेंगे, और जहाँ a है वहाँ b कर देंगे, यहाँ b है वहाँ c कर देंगे। फिर इस टर्म को देखेंगे, यहाँ पर b की जगह पर c हो जाएगा, और c की जगह पर हो जाएगा a हो जाएगा। साइक्लिक ऑर्डर में इसको रख दिया, यानी सिग्मा को हटा दिया, क्योंकि अब हम पता करना चाहते हैं इसका साइन। तो हम इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि ये वैल्यू चूँकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और पॉजिटिव वैल्यू का साइन हम लोग जानते हैं, स्क्वायर है ये, और स्क्वायर पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव की साइन ही नहीं, ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन लास्ट शुरू में इसमें माइनस लगा तो ये टोटल वैल्यू निगेटिव है, इसका साइन पता। अब इनके बारे में नहीं मालूम है, तो हम कोशिश ये करेंगे ये वैल्यू इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम कुछ यूज़ करेंगे, लेकिन हम फ़िलहाल अभी इसे इक्वेशन डाल देते हैं। इक्वेशन हम 4 तक डाल चुके हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 डाल देते हैं। और हमको ये दे रखा है
कि इक्वेशन नंबर 1 में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई दे रखा था। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिस सिंप्लाइज दैट हमें मिलेगा dA मिलेगा और dB मिलेगा और dC मिलेगा और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, क्योंकि हमें फाइंड करना ही है। तो ये आपको क्लियर सी बात है कैसे मिलेगा, दोनों के इंटू का ट्वाइस से मिलता है और इसका हम यानी होल आप स्क्वायर कर देंगे और तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर और राइट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड 0 है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। इसका होल आप स्क्वायर करेंगे और ऐसा भी हम दिखा चुके हैं। तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर हो जाएगा। आप सिग्मा का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन छोटी सी बात है, अब रहने दीजिए। और प्लस का फिर 2 टाइम्स इनका इंटू का ट्वाइस, 2 टाइम्स dA इंटू डी, थोड़ा सा डिटेल में कर दिया, प्लस 2 टाइम dB इंटू DC आप डायरेक्ट भी कर सकते थे और 2 कॉमन लेके 2 DC थर्ड और फर्स्ट का इंटू DC इंटू DA और राइट हैंड साइड में तो 0 चल रहा है। हम इस वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं और हमको वो वैल्यू मिलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बस हमें 2 कॉमन लेना है, वो आ जाएगा और इस वैल्यू को हम ब्रैकेट में कर लेंगे और इसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज भी कर देंगे और इस वाले से हम 2 को इन टर्म्स में 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 को कॉमन लेंगे क्योंकि हमें ये वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर इसकी तलाश है dA इंटू DB, क्योंकि इसका साइन नहीं पता चल पा रहा है इक्वेशन नंबर 5 में, वो हमें अब मिल जाएगा क्योंकि जो वैल्यू जिसके बराबर आ रही है आएगी वो हम उसका साइन आसानी से पता कर देंगे। इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो इससे पहले है प्लस का साइन तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है dA स्क्वायर पॉजिटिव है, dB स्क्वायर पॉजिटिव है, होल अब स्क्वायर है, इसलिए किसी का भी स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। तो इसका साइन ब्रैकेट के अंदर जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन उससे पहले माइनस है तो ऑल टोटल वैल्यू माइनस है। ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम जो साइन की तलाश थी वो हमें मिल जाएगी इक्वेशन के लिए, यानी इक्वेशन नंबर 5 में हमें आ रहा है, हमें मिल रहा है dA इंटू DB प्लस DB इंटू DC प्लस DC इंटू DA, तो अपान में आ जाएगा 1/2, 2 से डिवाइड कर दिया, dA स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर प्लस का DC स्क्वायर। अब इस वैल्यू का यूज़ हम कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 5 में। तो इक्वेशन नंबर 5 से, तो इक्वेशन नंबर 5 में आपको मालूम है हम D2F का साइन चेंज करना पता करना चाहते हैं, वो इक्वल चल रहा था माइनस का 1/8, उसको लिख लीजिए पूरा ये टर्म -1/8 ब्रैकेट में था dA स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर प्लस का DC स्क्वायर। और अभी हम लोगों ने जो वैल्यू फाइंड की है 3/4 लिखने के बाद ये वैल्यू इसकी वैल्यू फाइंड की है वो रख देंगे, जो कि आई है माइनस के 1/2 और dA स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर प्लस का DC स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, इक्वल टू, ये तो मैं ऐसे लिखा रहने दें, माइनस का थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हैं, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। चलिए एक स्टेप लिख देते हैं, dA स्क्वायर प्लस का DB स्क्वायर प्लस का DC स्क्वायर, ये हाँ प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा, 3/4 और 2 का इंटू 8 हो जाएगा और ये ब्रैकेट में जैसे जैसा इधर आ रहा है वैसे ये भी आ रहा है, नहीं सेम वैल्यू है, ये पूरा नोट कर दिया। ये चीज़ कॉमन है, आप कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन तो आप 1/8 भी ले सकते हैं, चलिए रहने दीजिए, माइनस बाहर ले लेते हैं और चलिए 8 भी ले लेते हैं, तो बचेगा यहाँ पर 1 और वहाँ पर बचेगा 3, क्योंकि हमने इस ब्रैकेट को भी बाहर ले लिया है, यानी dA स्क्वायर को, DB स्क्वायर को और DC स्क्वायर को। ये 4 बन गया जो कि इस 8 को कैंसिल कर देगा 2 टाइम्स, तो ये हमारा 1/2 मिलेगा। 1/2 तो प्लस है, लेकिन dA स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर भी प्लस है, ये ऑल टोटल वैल्यू प्लस है, उससे प्लस से पहले माइनस लगा है, यानी टोटल वैल्यू जो होगी D2F की निगेटिव हो गई। यानी हम कह सकते हैं, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि D2F जो है वो 0 से कम है, निगेटिव वैल्यू है। इसका साइन पता हो गया, हमेशा साइन नहीं पता होता है, आपको मालूम ही है, इस बार साइन मालूम हो गया है और साथ ही में पॉइंट भी मालूम है हमें। तो उस पॉइंट पर जो हमने फाइंड किया था उस पर फंक्शन मैक्सिमा है, ये बता देंगे, क्योंकि निगेटिव साइन आता है तो मैक्सिमा होता है। देयरफॉर हैंस द फंक्शन कैपिटल F, और इस तरीके से हम कह सकते हैं एंड हैंस U, जो हमें एक्चुअल में बताना था इसमें कि U के बारे में, U इज़ मैक्सिमा, ये मैक्सिमा होगा। मैक्सिमा ही हमसे पूछा भी गया था, मैक्सिमा ये कब होगा, किस पॉइंट पर, ये पॉइंट जो था
जो जितना ए और बी सी तीनों बराबर थे और उसकी वैल्यू π/3 के बराबर आई थी। ये वो पॉइंट, इस पॉइंट पर फंक्शन एफ मैक्सिमा है, यानी अल्टीमेटली हम कह सकते हैं यू मैक्सिमा है। और हमसे कहा जा रहा है जिसकी वैल्यू भी फाइंड करें, यानी यू मैक्सिमम की वैल्यू तब मिलेगी जब हम यू में वैल्यू पुट कर देंगे, यू में वैल्यू पुट कर देंगे ए की वैल्यू जो कि π/3 के बराबर है, बी की वैल्यू जो कि सी, सभी तीनों की वैल्यू π/3 के बराबर है। यू की वैल्यू यू मैक्सिमा हम चाहते हैं, तो यू मैक्सिमा के लिए, ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें cos A, cos B और cos C यू की वैल्यू रख दी, और उसमें हमें A की वैल्यू π/3 रखनी है, और इसी तरीके से कॉमा लगा के बाद B की वैल्यू π/3 रखनी है, कॉमा C की वैल्यू π/3 के इक्वल रखनी है। तो रख दीजिए इसमें cos π/3 यानी 60 डिग्री, यानी π/3 तो रेडियन में होता है, cos π/3 तो 60 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है 1/2 होती है, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो 1 का इंटू करेंगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का इंटू करेंगे तो ये 8 आ जाएगा 1/8, यानी यू मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल चुकी है 1/8 है। ये कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।